पिता का प्यार, उनकी परवाह देखने के लिए एक उम्र का इंतजार करना ही पड़ता है। उनकी व्यवहारिकता, उनकी दुनियादारी की समझ तभी दिमाग में उतरती है जब दुनिया का सामना करते हैं, क्योंकि उनके यूं ही सिर पर हाथ फेर देने से मिला स्नेह, या पीठ थपथपा देने से मिली सराहना, या कंधे पर हाथ रखने से मिला संबल तब समझ में आता है जब पिता से दूर रहना पड़ता है। पर रात में चुपके से रजाई उड़ाते पिता, कॉपी पर लिखे नाम पर अंगुलियां फेरते पिता, जूते चमकाते, बस्ते लगाते, नए पेन, कड़क कॉलर वाली शर्ट की अहमियत समझाते पिता के हिस्से में बच्चों का उत्साह भरा प्यार नहीं होता। बस दूर से ही वो कहते हैं, पापा आपकी याद आती है। पिता का घर अक्सर बच्चों को अपनी जिम्मेदारियां निभाने में मददगार धन मुहैया कराने का जरिया दिखता है, क्योंकि एक उम्र लगती है पिता को समझने में। यही सीख देती है ये कहानी। पापा आप यहाँ लाइब्रेरी में बैठे हैं, हम आपको पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, बड़े बेटे ने खींचते हुए कहा। वो एजेंट खरीदार को लेकर कभी भी पहुंच सकता है, आप बाहर आकर बैठिए, मंझला बेटा बोला। अरे बच्चों, तुम्हें तो केवल मेरा मकान दिख रहा है, पर मेरा असली खजाना तो ये किताबें हैं, पिता ने पुस्तकों को स्नेहिल दृष्टि से देखते हुए कहा। पापा अब तो डील हो चुकी है, इस घर की हर चीज हमें यहीं छोड़नी है, क्योंकि खरीदार की यही शर्त है, छोटा बेटा बोला। तभी बाहर कार की आवाज आई, तीनों भागे। देखा तो उनकी बड़ी बहन कार से उतरकर निकली। जैसे ही वो घर में आई, तीनों भाई बरस पड़े। क्या चाहिए तुम्हें? अब यहाँ क्यों आई हो? बहन को मौन खड़े देखकर छोटे ने उबलते हुए कहा, जरूर दीदी को सौदे की खबर मिल गई होगी, पर दीदी ने तो साइन कर दिए हैं कि उन्हें संपत्ति में से कुछ नहीं चाहिए, उन्हें जरूरत भी नहीं है, संपन्न परिवार में है। एक भाई ने मक्खन लगाते हुए कहा, दीदी हमारे बच्चे भी छोटे हैं, बेटियों की शादी होनी बाकी है, आपके तो बच्चों की शादियां भी हो चुकी हैं, फिर आप अपना हिस्सा चाहती हैं? कमाल है, एक भाई ने अपनी आपत्ति जताई। पिता ने गरजते हुए कहा, चुप भी करो, मत भूलो अभी वह इस घर की बेटी है और ये घर मेरा है। मैं तो अपने घर में से अपनी बेटी का अपमान नहीं देख सकता। बहन कुछ बोलती, इसके पहले एजेंट आ गया। तीनों भाइयों ने कहा, अरे आप अकेले आ गए? अरे भाई, मैडम तो पहले से ही आ गई हैं, इनकी तरफ से तो मैं सौदा कर ही रहा था, एजेंट ने हंसते हुए कहा। तीनों भाइयों के मुंह खुले के खुले रह गए। बहन ने कहा, मैं तो अपने पिता की इस विरासत को ले रही हूं, पिता यहीं रहेंगे अपने घर में। पापा घर के एक हिस्से में हम माँ के नाम से वाचनालय बनाएंगे, जिसमें आपकी पूरी पुस्तकें रखी जाएंगी, आपकी अनमोल धरोहर, आपका खजाना आप सभी के उपयोग में आएगा। पिता मुग्ध होकर अपनी बिटिया को देख रहे थे और तीनों बेटे लज्जा से भरे हुए खड़े थे। पिता की उस खामोश नजर से मिली नसीहत उन्हें समझ में आ रही थी। आप भी अपने पिता का दिया हुआ ज्ञान अनमोल धरोहर के रूप में देखेंगे ना, और उसे समझेंगे ना।